मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करेगा। आज के वचन को शुरू करने से पहले, इससे पहले कि मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगाई दें, आज प्रभु आपको छुए, आपके जीवन को प्रभु बदले, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को एक्सपीरियंस करें। आज का वचन आपके जीवन के हर उस शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ेगा जो काफी सालों से आपके जीवन में बना हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर ही सारी पृथ्वी का राजा है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि सब देखने वाले अनॉइंटिंग को, ब्लेसिंग को, विश्वास को महसूस करें और रिसीव करें। प्रभु यीशु का हाथ आप पर बना रहे। जितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं, होली स्पिरिट की डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। Yes, praise God. आज प्रभु यीशु ने मुझसे बात की, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि आज एक स्पेशल सर्विस हम करें, और इस सर्विस में ब्रदर शमी हंस मेरे साथ आए हैं। हम बहुत सारी चीजों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। Yes, praise God. आपको पता है पिछले दिनों में हमने विश्वास की सीरीज शुरू की थी। विश्वास के बारे में हमने पिछले दिनों में सीखा, अभिषेक के बारे में सीखा, और बहुत सारे हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए टॉपिक हैं जिनको हमने सीखा। प्रभु मुझे देता है और मैं उसे अपने पास नहीं रखता हूं, मैं आपको बांट देता हूं। और आज प्रभु आपको विश्वास के बारे में सिखाने के लिए जा रहा है। हम पवित्र बाइबल में सीखते हैं कि विश्वास एक ऐसा सब्सटेंस है, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जिस तरह से हम बिजली को नहीं देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। विश्वास के प्रमाणों को, उसके रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं। जैसा इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है उन चीजों का जो दिखाई नहीं देती है। अनसीन थिंग्स, रिजल्ट ऑफ अनसीन थिंग्स, ना दिखने वाली चीजों का प्रमाण है। इसलिए आप लोग जब विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे फील्ड में एंटर करते हैं जिस फील्ड में आप कुछ देख नहीं सकते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज है जो उसको आप देख नहीं रहे हो पर आप उस पर बिलीव करते हो, हम उसे विश्वास कहते हैं। आज आपने उस फील्ड में कदम रखा है जो फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देती है, लेकिन हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, हम रूप से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। हम आंखों से जो दिखता उससे द्वारा नहीं चलते, किसके द्वारा चलते हैं? विश्वास के द्वारा। ध्यान रखिए, जब आप आंखों के द्वारा चलेंगे आप विश्वास में नहीं चल सकते हैं। जब आप विश्वास में चलेंगे तब आप आंखों से नहीं चल सकते हैं। आज बहुत सारे लोग आंखों से चलने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, अपने जीवन में अपने नेक्स्ट लेवल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फेथ डज नॉट कंपैरेटिव विद द फिजिकल आइज। जो विश्वास है वो आपकी अनसीन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, ना दिखने वाली चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूं, जब मैं मसीह में आया मैं विश्वास करता था, लेकिन मेरे अंदर ज्यादा यह था जो मुझे दिखाई देता मैं उसी पर विश्वास करता हूं। अगर मैं अपने फादर को देखता हूं मैं कहता हूं ये मेरे पिता है, अपनी मम्मी को देखता हूं ये मेरी माँ है, अपने बहन भाइयों को देखता हूं ये मेरे बहन भाई है, गाड़ी को देखता हूं ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी चीजें हैं। मतलब जिन चीजों को मैं देखता हूं उन चीजों को मैं एग्जिस्टेंस करता हूं, उन चीजों को मैं मानता हूं। लेकिन फेथ एक ऐसा फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उस पर सारी चीजों से बढ़कर विश्वास करते हैं। Amen, praise God. हालेलुया। हालेलुया। आपको पता यीशु मसीह ने थॉमस से एक बात कही थी। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर थॉमस के पास गए थे तो सारे चेले यीशु के पास थे, लेकिन थॉमस छिपा हुआ था, सेपरेट हो गया, सेपरेट, क्योंकि वो यीशु के पास आ नहीं रहा था। और प्रभु ने उसे कहा था कि मेरे पास आ, मेरे हाथ में उंगली डाल के देख, मेरी पसली में जहां पर भाला लगा वहां पर उंगली डालकर देख और विश्वास कर,
क्योंकि आज तू देखकर विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसे लोग भी होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे, और वो हम लोग हैं। हम हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के लिए। देखो ये बहुत रेवलेशन की बातें हैं शमी जी, बिल्कुल ये बहुत गहराई की बातें हैं जो प्रभु आज आपको सिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मैं परमेश्वर के दास के साथ, अपोस्टल रमन हंस जी के साथ बैठा, और मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। I'm in spirit and I'm feeling, मैं होली स्पिरिट को फील कर रहा हूँ और बिलीव करना, यहाँ पर एक गर्मी महसूस हो रही है जब खुदा के खादिम बोल रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप अपने घरों पे जब इन वचनों को सुन रहे हैं, आप जब अपने घरों पे खुदा के दास के वचन को सुन रहे हैं, आप भी ब्लेस होंगे। आप विश्वास के साथ इस कलाम को सुनिए और इस वीडियो को शेयर करें, जिन तक अभी नहीं पहुंचा है वो लोग भी सुने और बरकत पाएं। आज हम इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा ने इंसिस्ट किया, मुझे खुदा के रूह ने लीड किया, मैंने अपोस्टल जी को रिक्वेस्ट भेजा, मैंने इनको मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ आज लाइव में बैठना चाहता हूँ, और इन्होंने मेरे छोटे से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि विश्वास एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और आज मैं कुछ सवाल थे मेरे मन में विश्वास को लेके। अक्सर मैं फील्ड में रहता हूँ, मैं प्रे टावर पे रहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे सामने कुछ सवालों को रखते हैं विश्वास को लेकर के। उन सवालों के आंसर मैं परमेश्वर के दास से पूछना चाहता था, तो इसलिए आज मैं इनके साथ लाइव में आया हूँ कि हम उन क्वेश्चंस को जो आप मुझसे पूछते हो, आज क्यों ना हम खुदा के दास से पूछें, हम प्रेरित रमन हंस जी से पूछें, और वो हमें अच्छे से परमेश्वर के वचन में से, खुदा के कलाम में से आंसर दें, और हम उन आंसर से सेटिस्फाइड हों, और खुदा का रूह अपने दास के द्वारा हमसे बात करें कि वाकई में जो सवाल हमारे मन में विश्वास को लेकर हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उनका आंसर हमें सेटिस्फाइड करता है। तो इसलिए मैं आज खुदा के दास अपोस्टल रमन हंस जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सवाल हैं मेरे पास, और ये सवाल जो हैं वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, जैसे खुदा का रूह आपको अगवाही करे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास, आज बहुत सारे लोगों के सवाल है। ब्रदर शमी ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आज उनका आंसर दूंगा। क्योंकि ये प्रे टावर पे रहते हैं और लोग इन्हें क्वेश्चन करते हैं कि ब्रदर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने मेरे साथ कहा कि अपोस्टल जी आप इन सवालों के जवाब दें ताकि लोगों के क्वेश्चन क्लियर हों और वो प्रभु में और बढ़ सकें। हम इस जगह पर सेवकाई कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री का एक ही पर्पस है कि आप लोग प्रभु यीशु के साथ बने रहें, आमीन। आप लोग परमेश्वर के राज्य को समझ सकें। देखिए, आज विश्वास के विषय में हम सीखेंगे। विश्वास होगा तो बंधन टूटेंगे, प्रेज गॉड, आमीन। विश्वास होगा तो चंगाई होगी, यस। विश्वास होगा तो ब्लेसिंग आएगी, ओह यस। विश्वास होगा तो शैतान डरेगा, आमीन। विश्वास होगा तो चट्टानें तिड़केंगी, आमीन। विश्वास होगा तो आप नॉन क्रिश्चियन लोगों के सामने भी खड़े हो सकेंगे, आमीन। विश्वास होगा तो आपके वीजे, आपके काम, आपके बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, आपका फाइनेंशियल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जीवन, विश्वास होगा तो आपके जीवन का हर फील्ड यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होगा। आमीन, यस। विश्वास एक ऐसी कंडीशन है जिसके बिना हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, आप शादी में जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हो। आप कहते हो अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मैं उससे अच्छा लगूंगा, मैं ब्रदर शमी से अच्छा लगूंगा, मैं सनी से अच्छा लगूंगा, मैं इससे अच्छा लगूंगा। मतलब कि आप अपने कपड़े इसलिए अच्छे पहनते हो कि मैं आई वांट टू अट्रैक्ट अदर पीपल, कि लोग मेरी तरफ देखें, मुझसे सेल्फी लें, मुझसे फोटो लें। इसी तरह से परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है कि जो विश्वास करे वो बचाया जाए, आमीन, प्रेज गॉड। जो विश्वास करे वो अपनी ब्लेसिंग को ले ले। विश्वास क्या है? बने रहना। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? बने रहना। बने रहना। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन विश्वास किया, बाद में बोला अभी मैंने विश्वास किया, मुझे तो ब्लेसिंग मिली नहीं। दिस इज नॉट फेथ। फेथ क्या है? बने रहना। फेथ का मतलब बने रहना। बने रहने का मतलब चाहे आप भूख में हैं, प्यास में हैं, दर्द में हैं, दुख में हैं, गरीबी में हैं, अमीरी में हैं, पैसे में हैं, गरीबी में हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, इट डज नॉट मैटर। द मैटर इज यू हैव टू बी फेथफुल इन एवरी सिचुएशन। आपको हर हालात में क्या करना है? बने रहना है। सभी बोलने क्या करना है? बने रहना है। पहला बने रहना, विश्वास। दूसरा विश्वास क्या है? आपने जो परमेश्वर ने बात कही है उस पर ट्रस्ट करना है। जो परमेश्वर ने बात कही है उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, यानी कि विश्वास करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं शमी को बोलता हूं कि शमी
मैं तेरी आने वाली 5 जनरेशन को राजा बनाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर तेरी आने वाली 5 जनरेशन को मैं क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। तो इसे मेरे वचन पर बिलीव करना होगा। हो सकता है उसमें टाइम लगे, सर्कमस्टेंसेस 5 साल की बात हो रही है। 5 जनरेशन की बात हो रही है, अभी फर्स्ट भी नहीं है, लेकिन 5 जनरेशन की। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इनके वर्ड्स को लेना है। इनके faith is all over trusting in God's word। विश्वास का मतलब है कि ऑल अबाउट, हर चीज से बढ़कर प्रभु के वचन पर, उसके वादे पर क्या करना? विश्वास करना। विश्वास क्या है? कि आप अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी परमेश्वर को दिखाएं। विश्वास क्या है? कि आप अनदेखी चीजों पर बिलीव करें। अभी आप इस कप को देखिए, ये कप मेरे राइट हैंड में है। अगर मैं कहूं ये कप मेरे लेफ्ट हैंड में है, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे राइट हैंड में है, क्या आप विश्वास करेंगे? नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड में है। आप विश्वास करेंगे? नहीं। ब्रदर शमी, ये कप कौन से हाथ में है? आपके लेफ्ट हैंड में है। अगर मैं कहूं ये राइट में, आप बिलीव करोगे? नहीं। आप किस हैंड में है? अब ये राइट हैंड में है। और लेफ्ट हैंड में अगर मैं कहूं आप विश्वास करोगे? नहीं। अभी किस हाथ में है? अभी लेफ्ट हैंड में है। आप उस चीज पर बिलीव कर रहे हो जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है उस पर बिलीव करो जिसे आप नहीं देखते हो। ओह यस, प्रेज गॉड, दिस इज फेथ। ये है विश्वास, ये है फेथ। हालेलुया। और सुनो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में इतने अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में अमेजिंग काम करेगा। आपके पैसे फंसे हैं, बिजनेस रुका हुआ है, जब आप फेथफुल होंगे, जहां पर आप पांव रखोगे, समथिंग हैपन, कुछ बड़ा होगा। प्रेज गॉड। कुछ बड़ा होगा, कुछ ग्रेट होगा, क्योंकि आप फेथफुल पर्सन हैं। कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकता है, कोई आपके विरुद्ध नहीं बोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक फेथफुल व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। आज के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले शमी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं नूह नबी के बारे में। जी। नूहा एक ऐसा व्यक्ति था, सुनो, नूहा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने बात की। क्या की? बात की। और नोहा से, जिसे हिंदी में नूह कहते हैं। नूह, परमेश्वर ने नोहा से बात की। नोहा से परमेश्वर ने बात की। यहां पर एक खास ध्यान देने वाली बात है शमी जी, कि नोहा ने परमेश्वर को देखा नहीं था। नूह ने परमेश्वर को देखा नहीं था। नूह ने सिर्फ परमेश्वर की क्या सुना? आवाज को सुना। इसे क्या कहते हैं? विश्वास। सिर्फ आवाज को सुना और उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास किया। आवाज क्या थी परमेश्वर की? कि मैं इस संसार को क्या करने जा रहा हूं? नाश करने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज, परमेश्वर ने उससे बात क्या की? क्वेश्चन ये खड़ा होता है। ऑफ कोर्स, या बात क्यों की? क्योंकि बाइबल उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ते हो, 6-7 अध्याय में पढ़ते हो, वहां पर परमेश्वर कहता है कि नूह के जीवन में परमेश्वर की कृपा पाई गई, ग्रेस, कृपा पाई गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सिम्टम्स थे, उसके अंदर वो सब्सटेंस था, वो विश्वास था कि वो परमेश्वर की बातों में लगातार लगन करता था, इंटरेस्टेड था। परमेश्वर ने जब बात की, परमेश्वर ने कहा जहाज बना। देखो क्या कमाल की बात है, नूह नबी कोई बिल्डर नहीं था, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई आर्किटेक्टर नहीं था, उसे कोई पता नहीं था कि किस तरह से जहाज बनाना है। इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बिल्ड आर्क। ये उसका पहला एक्सपीरियंस था कि वो जहाज बनाए। कितनी अमेजिंग बात है। आज कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसा चैलेंज दे देता है कि ये काम कर, तो हम कहते हैं मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। क्या फिर ये विश्वास है? नो, ये विश्वास नहीं है। क्या ये फेथ है? ये फेथ नहीं है। फेथ क्या है? कि परमेश्वर ने बोला तू जहाज बना, उसने क्वेश्चन नहीं किया, वो शुरू हो गया, लकड़ी काटना शुरू किया। और परमेश्वर कितना भला है, 120 साल का टाइम भी दिया प्रीच करने के लिए। He was the first righteous preacher in the sight of God. Amen, praise God. नूह नबी पहला ऐसा प्रीचर था जो धर्मी था, धार्मिक था। और देखो यीशु मसीह ने भी नूह नबी का एग्जांपल दिया कि उस वक्त अंत के दिनों में भी नूहा के दिनों के समान दिन होंगे। आप समझ रहे इस बात? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि नूह नबी ने जहाज बनाया, परमेश्वर ने जहाज जब बन गया, परमेश्वर ने लोगों को अवसर भी दिया, सारा कुछ हो गया। नूहा ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ वो चला, और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को और जितने भी नर नारी मादा जितने भी जानवर थे, एनिमल्स थे, उनको बचा लिया।
आज परमेश्वर आपसे यही सवाल करता है, जैसा इब्रानिया 11 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि विश्वास निश्चय किए हुई आशा की हुई वस्तुओं का परिणाम है, अनदेखी चीजों का रिजल्ट है। आज आपको परमेश्वर का दास जब कोई बात कहता है, यू हैव टू बिलीव ऑन दैट, आपने उस पर विश्वास करना है, यही फेथ है। परमेश्वर आपको फेथ में बढ़ाना चाहता है, विश्वास में बढ़ाना चाहता है। अभी मैं चाहता हूं ब्रदर शमी, आपके क्वेश्चन क्या है, मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो अपोस्टल जी। एक्चुअली मैं जब भी फील्ड में होता हूँ या मैं प्रेयर टावर पे होता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मुझे कहते हैं कि ब्रदर जी, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि विश्वास करने के बाद भी लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते, या लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद भी हमारा कोई काम क्यों नहीं होता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्वास करने के बाद भी लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उनका स्पिरिचुअल लाइफ जो है, उनका स्पिरिचुअल जीवन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और सेकंड है कि यहाँ लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद भी कि यार मुझे बहुत फेथ है, मुझे बहुत फेथ है, मैं तो इतना विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि हिसाब ही कोई नहीं है ना, मैं विश्वास करती हूँ तभी तो प्रभु की हुजूरी में आई हूँ। तो उनका कहना है कि विश्वास करने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं होता है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नहीं, उन लोगों का क्वेश्चन है जिन्होंने मुझसे ये पूछा है। तो आप खुदा के कलाम में से हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्वास करने के बाद लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पाते, या लोग कहते हैं कि इतना विश्वास करने के बाद हमारा काम क्यों नहीं होता। बात ऐसे ब्रदर शमी, मैं आपके क्वेश्चन को ऑब्टेन कर चुका हूं। आपका क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरा काम नहीं होता है, मैं चर्च जाता हूं लेकिन मुझे अभी तक ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं विश्वास करता हूं। देखिए, विश्वास बहुत तरह का होता है। एक होता है स्टेबल फेथ, एक होता है वेवरिंग फेथ, एक होता है अनशेकेबल फेथ, एक होता है अनब्रोकेबल फेथ। फेथ कई तरह का होता है, एक हिलने वाला फेथ, एक डगमगाने वाला फेथ, एक स्टेबल फेथ जो हर वक्त एक जैसे रहता है, स्थिर रहने वाला फेथ। बहुत तरह का फेथ है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में विश्वास करने के बाद भी ब्लेसिंग क्यों नहीं पा पाते हैं, इसका आंसर मैं आपको बाइबल से देता हूं। कारण यह है कि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उनका जीवन अभी भी कंप्लीटली प्रभु के साथ सही नहीं है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनकी लाइफ, उनका जीवन अभी भी प्रभु के साथ सही नहीं है। सही नहीं। उसका रीजन क्या है? कुछ लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, साथ में वो किसी और गॉड को भी वर्शिप कर रहे हैं, मतलब दो कश्तियों में पैर हैं। दूसरा कारण, लोग पाप भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, दुनिया को भी खुश कर रहे हैं और परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक एग्जांपल कहना चाहता हूं। आप सुबह उठते हो, मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले आप अपने फोन को उठाते हो या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, ये मेरे लिए या लोगों के लिए? सबके लिए, सबके लिए। बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिए, आप जब उठते हैं सुबह तो आप पहले अपना फोन उठाते हैं या आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? बहुत सारे लोग फोन उठाते ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप देखना शुरू कर देते हैं। इट्स ट्रू। लेकिन उनका विश्वास, जो असल विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो ये होता है कि सबसे पहले वो प्रार्थना करे। लोगों का मुंह देखने से पहले, अपने परिवार का चेहरा देखने से पहले वो प्रभु का चेहरा दिखे। आमेन, प्रेज गॉड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं और उनके लिए चमत्कार नहीं होता और फिर वो प्रभु को दोष देते हैं। उनका रीजन ये होता है कि उनके पीछे कुछ पुल होते हैं, बिहाइंड ब्रिजेस। लोग शो करते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हाँ, लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनका विश्वास जो है वो क्रिया में नहीं आता, काम नहीं करता, प्रैक्टिकली नहीं होता, काम नहीं करता। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप सब लोग। एक राजा था और वो किसी दूसरे राजा से युद्ध लड़ने के लिए जाता था, और जब भी वो युद्ध लड़ने के लिए जाता था उसे एक ब्रिज क्रॉस करके दूसरी बैटल में लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता था। युद्ध लड़ने के लिए वो दूसरे राजा से, दूसरे देश के साथ लड़ता था। जैसे ही वो युद्ध लड़ने के लिए जाता था, उधर की फौज उस पर दबाव डालती थी और इस राजा की जितनी आर्मी थी वो सारी की सारी भागकर वो पुल क्रॉस करके अपने देश वापस आ जाती थी।
वो हार जाता था। पहली बार जाता था, हार जाता था, दूसरी बार जाता था, हार जाता था। उसने सोचा कि मैं हर बार जाता हूं और मैं हार कर आ जाता हूं, इसका कारण क्या है। एक दिन राजा रात को बैठा है, सोच रहा है कि मेरी हार का कारण क्या है, मेरी हार का कारण क्या है, वाई आई एम डिफीटिंग, वाई आई एम डिफीटिंग, क्यों हार रहा हूं मैं, क्यों हार रहा हूं मैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो जो कारण था, वो रीजन था, वो उसे मिल गया, हार का वजह उसे पता चल गया। और तीसरी बार फिर वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसकी आर्मी वो पुल क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके लड़ने के लिए जाती है, उधर की आर्मी जैसे ही दबाव डालती है, इस राजा की फौज पीछे की तरफ भागती है और पुल क्रॉस करने की कोशिश करती है। राजा क्या करता है, पुल को आग लगा देता है। ओह माय गॉडनेस, सारा का सारा पुल जला देता है। मतलब जो आर्मी थी वो जाती थी और वो पुल क्रॉस करके वापस आ जाती है। उनकी हार का कारण था कि उनकी हार का कारण वो तो पुल था। सो Okay. राजा ने इस चीज को ध्यान से सोचा Okay. कि मेरे लोग हार क्यों रहे हैं, वाओ, व्हाट अ अमेजिंग थिंग। उसने रीजन ढूंढा कि लोग क्यों हार रहे हैं भाई। हार क्यों रहे हैं। उनकी हार का रीजन था वो पुल। उसने वो रीजन ही खत्म कर दिया, उसने पुल को आग लगा दी। जैसे ही दबाव पड़ा, विरोधी आर्मी ने उन पर प्रेशर डाला, उस राजा की आर्मी पीछे भाग कर आई। उन्होंने देखा पुल तो है ही नहीं, तो लोगों ने एक फैसला लिया कि अब डूबकर मरने से अच्छा है लड़कर मरें। वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब डूबकर मरने से अच्छा है लड़कर मरें। जब उनके अंदर ये वाला जज्बा आ गया, पुल टूट चुका था, पुल नहीं है, अब भागने का कोई चांस नहीं है, अब घर जाने का कोई चांस नहीं है, अब डूब के मरने से अच्छा है लड़के मर जाएं। जैसे उनके अंदर ये जज्बा आया, वो हयाव के साथ, हिम्मत और जोश खरोश के साथ लड़े, तो वो आर्मी जो हर बार उन्हें डराती थी, आज वो हार गई, आज वो डिफीट हो गई। लेकिन मतलब वो जीत गए। कारण क्या था, छोटा सा वो पुल था, ऑप्शन थी उनके जीवन में। आज शमी जी जो आपने क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चर्च तो जाते हैं, हमारा काम नहीं हुआ, हम विश्वास तो करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये वाली प्रॉब्लम है कि उनके पीछे वाले पुल है। कभी कभी कहीं पर पूजा पाठ हुआ, कहीं पर कोई तंत्र मंत्र हुआ, वो वहां पे भी चले गए, इधर से वो खा लिया, उधर से वो खा लिया, गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कंप्लीटली मजबूत नहीं हो पाता है। वेरी ट्रू। क्योंकि यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया कि एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक तलवार दो म्यानों में नहीं पड़ सकती, एक व्यक्ति दो किश्तियों में नहीं बैठ सकता है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को इस चीज को मतलब कि फील करना होगा अपने जीवन में, अगर उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि वो लोगों को भी खुश करे। आपको पता है बाइबल में पत्रियों में पौलुस कहता है कि अगर मैं लोगों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, आप विश्वास करते हैं तो आप एक चीज पर ही विश्वास कर सकते हैं। इस संसार में लोग पत्थरों पर, पेड़ों पर, जानवरों पर, डंगरों पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट काइंड ऑफ फेथ। वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि आप ट्रू गॉड पर विश्वास करें। Amen. फिर वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आइए हम पढ़ेंगे। एक कारण और है कि आपका विश्वास होने के बाद भी आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, काम क्यों नहीं होता आपका, ये भी कारण है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन से। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वाओ, व्हाट एन एग्जांपल। देखिए यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। आज जो लोग ये कहते हैं कि विश्वास होने के बाद भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, उसका कारण सुन लीजिए क्या है। वो कहता है चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने लगूं, चाहे मैं भविष्यवाणी करने लगूं, चाहे मैं वेद की बातें समझने लगूं, चाहे मैं पूरा विश्वास करूं, वो विश्वास जो पहाड़ों को भी हटा दे, अगर प्रेम ना रखूं तो कोई फायदा नहीं है। यहां पर 2 वचन में एक बड़ा अच्छा लाइन है,
यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो। विश्वास वर्ड आ रहा है। कौन सा विश्वास हो? पूरा विश्वास। कौन सा विश्वास? पूरा विश्वास। और कैसा विश्वास? के जो पहाड़ों को भी हटा दे। आगे लिखा, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास भी करते हो डियोर, तो इस चीज को याद रखें कि आपका वो विश्वास किसी काम का नहीं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। इफ यू डोंट हैव लव अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर चर्च, अबाउट योर बिलीवर्स, अबाउट योर नेबर, दैट फेथ इज यूजलेस। अगर आपके अंदर आपके परिवार, आपकी फैमिली के लिए बिलीव नहीं है तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं है, बाइबल ये कहती है। मतलब यीशु ने भी ये कहा कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम कर। ये भी एक सबसे बड़ा कारण मैंने ढूंढा है कि कुछ लोगों की विश्वास करने के बाद जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती, मिरेकल क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर सबसे पहला था आंसर कि उनका पिछले पुल टूटे नहीं, पिछले पुल नहीं टूटे, कोई ना कोई कमी उनकी लाइफ में रही है। वो दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। और सेकंड आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर है कि उन लोगों ने, नंबर 1 तो पिछले पुल नहीं तोड़े, नंबर 2 अभी अपोस्टल जी ने बताया कि उनके अंदर जितना बड़ा मर्जी विश्वास हो, यदि प्रेम नहीं है, यदि प्रेम नहीं है तो उनका विश्वास किसी काम का नहीं है। नहीं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। यस। कि विश्वास होने के बाद भी आशीष क्यों नहीं मिलती। दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अपोस्टल जी, भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चले कि हमारा विश्वास कम है या ज्यादा है? मतलब हम किस तरह से लोग पता लगा लें कि अभी वो विश्वास ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारा विश्वास कम है या ज्यादा है? देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक पहलवान को कब पता चलेगा कि वो तकड़ा है कि कमजोर है? जब वो लड़ाई में जाएगा। बिल्कुल। जब वो युद्ध में जाएगा। कहने का मतलब है कि आप, क्वेश्चन क्या था दोबारा बोलिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा विश्वास कम है या ज्यादा है? उसे इस्तेमाल करने से, उसे यूज करने से। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका विश्वास कम है या ज्यादा है? अपोस्टल जी ने अभी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दिया है कि आप उसे यूज करने से पता चलेगा, उसको वर्तने से पता चलेगा कि आपका विश्वास कम है या ज्यादा है। सुनो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता मेरा विश्वास कम है कि नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल स्थिति में है। आपको पता, जेम्स में, यकूब की पत्री में यकूब कहता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। विश्वास बिना कर्म के, बिना क्रिया के मरा हुआ है। फेथ इज डेड विदाउट वर्क, विदाउट एक्शन, बिना काम के। अभी मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ओ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, ओ प्रभु पर विश्वास करता हूं, ये फेथ नहीं है। फेथ क्या है? यीशु मसीह ने पतरस से कहा चल पानी पर आ, और वो कहता प्रभु नहीं मैं विश्वास करता हूं, मैं पानी पे नहीं आऊंगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं वैसे ही तुझ पे विश्वास करता हूं, पानी पे नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा। ये फेथ नहीं है। फेथ क्या है? जो एक्शन में आ जाता है। एक्शन में आ जाता है। यीशु ने कहा कि पानी पे आ, तो उसने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, वो तुरंत पानी पे चलने लगा। देखिए, यूहन्ना और पतरस ने उस लंगड़े को क्या कहा? उठ, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। और वो कहता नहीं सर, मैं अभी 2-4 दिन के बाद खड़ा होऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। ठीक है ना? जब परमेश्वर का दास उसे बोल रहा है, इसका मतलब कि प्रभु से बात कर रहे हैं। फेथ आपको तब भी पता चलेगा आपके अंदर है या नहीं, जब आप फेथ को इस्तेमाल करेंगे। और जिसके अंदर फेथ होता है उसका घर चट्टान पर बना होता है। आपको पता, मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसके 24 वचन से लेकर उसके 27 वचन तक यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उस विश्वासी के समान होगा। बुद्धिमान कौन होता है? जो विश्वासी होता है। बिल्कुल। एक मूर्ख इंसान में समझदारी थोड़ी हो सकती है। नहीं हो सकती। समझदारी तो उसी में है ना जो विश्वास करता है। यीशु ने क्या कहा कि जो मेरी बातें सुनता है वो बुद्धिमान है। आगे पढ़ेंगे। और वो मनुष्य बुद्धिमान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जल्दी से पढ़ दीजिए आगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता,
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई और अंधेरियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर के उसका सत्यानाश हो गया। दो घरों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक घर चट्टान पर बना है, बारिश की टाइम, अंधेरी के टाइम, तूफान के टाइम वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो कहां पर बना था? पत्थर पर बना था। पत्थर पर बना हुआ घर कौन है? जो यीशु की बात सुनता है। और यीशु की बात का सुनने का मतलब है आप विश्वास में एक्ट हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, एक्शन है आपके विश्वास में। और जो यीशु की बातें नहीं सुनता वो उस व्यक्ति के जैसा है जिसका घर चट्टान पर नहीं है। और अंधेरी आती है, तूफान आती है। अगर बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि अपोस्टल जी अब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि आप यीशु की बात नहीं मानते हो और आपका घर अभी रेत पर बना हुआ है और वो गिर जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का हल यही है कि आप अपने फेथ को यूज करें, तब आपको पता चलेगा आपके अंदर विश्वास है या नहीं है। जब मैं कहता हूं प्रभु आपको चंगा कर रहा है, तो आप अपनी उस जगह पर हाथ रखें, उसे डायग्नोज करें उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। अपने शरीर को इन्वेस्टिगेट करें कि आपके शरीर में वो समस्या चली गई है या स्टिल है। ठीक है, अगर फेथ होगा तो वो चली जाएगी, अगर फेथ नहीं होगा तो वो नहीं जाएगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका विश्वास कम है या ज्यादा है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के कलाम में लिखा जाता है वो 100% ये देखो, ये मेरी बातें नहीं है, ये ब्रदर शमी की बातें नहीं है, ये बातें यीशु मसीह की है, जीसस की बातें हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति पहले मसीह को ग्रहण करता है, जब वो नया प्रभु में होता है, उसको ग्रहण करता है, तो विश्वास और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। वाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात जब कोई व्यक्ति पहले मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनका विश्वास और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, पर कुछ समय बाद उनका विश्वास और उनकी स्पीड में गिरावट आ जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग हालेलुया, थैंक यू जीसस। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया शमी भाई ने, कि जैसे कोई नया विश्वासी बनता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे वो पुराना होता है स्पीड कम हो जाती है। इसका रीज़न शमी जी ये है, सबसे पहला रीज़न उसका ये होता है कि उसकी स्पीड इसलिए कम होती है कि वो नेगेटिव लोगों में रहता है, उसकी काउंसलिंग नेगेटिव लोगों के साथ होती है। आप समझ रहे इस बात को? वो चर्च में आता है लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहता है। जब वो चर्च जाता है, गवाहियाँ सुनता है, चमत्कार देखता है, वो बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर उससे बात करते हैं, यीशु मसीह का आत्मा उसे छूता है, वो बड़ा जोश से भर जाता है। और वचन पता कैसे सुनता? वो ऐसे टकटकी लगा के वचन सुनता है बड़े ध्यान से। और फिर उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो लोग नेगेटिव होते हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, बैड कम्युनिकेशन आपके विश्वास को खत्म कर सकता है। देखिए, मैंने क्वेश्चन किया था कि पहले जब लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, पहले लोग जब यीशु मसीह में आते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे कम हो जाती है। उसका कारण शमी जी यही है कि बुरे लोगों की संगति में वो पड़ जाते हैं। नंबर 1, वो बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसके 33 वचन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? वाओ, प्रेज गॉड, बिगाड़ देती है। व्हाट एन आंसर, प्रेज गॉड, हालेलुया। धोखा ना खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड। आज बहुत सारे चर्चों में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे लोगों को डिसीव कर देते हैं। जो विश्वासी सबसे ज्यादा दान देगा, ध्यान रखिए, जो विश्वासी सबसे ज्यादा ऑफरिंग देगा, सबसे ज्यादा प्रार्थना करेगा, सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ेगा, शैतान उसी को पकड़ेगा। वो उसे नहीं छेड़ेगा जो कमजोर है, जो स्ट्रॉन्ग है वो उसको मारेगा, क्योंकि उस शैतान को खतरा उसी से है कि ये राज्य को बढ़ा रहा है खुदा के। फिर देखो, फिर क्या होता है, जो विश्वासी बाइबल पढ़ने वाला ना, कुछ लोग उसके पास जाएंगे, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, फिर उसका मोबाइल फ़ोन नंबर ले लेंगे, फिर उससे काउंसलिंग करेंगे, पास्टर की चुगली निंदिया करनी शुरू कर देंगे।
ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, कोई ऐसा बहन भाई चर्च से पकड़ लेंगे, उसका करेक्टर ठीक नहीं है, उस बहन का करेक्टर ठीक नहीं है, मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है उसके अंदर वो नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं, उनके अंदर डेविल जो है, डेविल के थ्रू वो डिसीव हो रहे हैं। इसीलिए तो वचन में लिखा धोखा मत खाओ। सो जो नए नए बिलीवर हैं उनकी स्पीड इसलिए तेज होती है क्योंकि वो वचन पढ़ते हैं, नए नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, प्रेम होता है प्रभु के साथ उनका प्रेम होता है। धीरे धीरे वो कम ताऊ इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की बातें सुनते हैं। ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनिए आप सब लोग प्लीज। आप अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हो प्रियो, तो आप लोगों की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। चर्च में जो भी व्यक्ति आपको नेगेटिव बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जगह पर हम कलीसिया में बहुत दूर संगति करने के लिए चले गए। मुझे याद है मैंने सेवकाई शुरू की, हमारे पास टाटा सुमो गाड़ी थी, हमारा 3000 रुपये का डीजल लगा गाड़ी का, और हम वहां पर चले गए और वहां पर कुछ पुराने विश्वासियों ने बुलाया था नए विश्वासी के घर, और वो विश्वासी अच्छा था, उसका बिजनेस अच्छा था, अच्छे पैसे थे उसके पास, वो प्रभु की सेवा में अच्छा हाथ बटा सकता था। लेकिन वो पुराना विश्वासी जो था उनको गाइड कर रहा था कैसे खाना बनाना है। अगर वो बोलेगा सर हम पास्टर के लिए मटर पनीर बना लेते हैं, तो वो बोलेगा छोड़ यार, पास्टर को मटर पनीर थोड़ी खिलाना, उसको दाल खिला दे, राजमा की दाल। मतलब जो विश्वासी आपको वहां पर लेके गया वो उनको गाइड कर रहा है कि मतलब, पास्टर को ट्रीट कैसे मतलब वो उससे बेटर चीजें नहीं सिखा रहा है, ठीक है, वो उसे बैड थिंग्स दिखा रहा है। चर्च बंदगी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, फिर क्योंकि वो नया विश्वासी, उसको बेचारे को पता नहीं है, तो वो पुराने विश्वासी से पूछता है अच्छा भाई दान कितना देना है। अभी देखो कम से कम 2000-3000 का तो डीजल डलवाया गाड़ी में, चलो आप अगर कुछ नहीं दे सकते हो, दान भी नहीं दे सकते हो, तो आप गाड़ी में 2-3 हजार का डीजल ही डलवा दो। उनके पास तो अच्छा खासा है, वो दे सकते हैं, वो तो 10 भी दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा पुअर हो, जाके कोई नीडी हो तो हम फ्री में भी चले जाते हैं। अगर कोई अच्छा वेल्थी है, प्रभु ने उसे ब्लेस किया है, तो क्योंकि वचन में लिखा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो वो पूछता, वो नया होता तो वो पुराने वाले से पूछता है सर दान कितना दूं, तो वो कहता है आपने कितना सोचा। मैं सोच रहा हूँ सर मैं 5000 दे देता हूँ। इतना थोड़ी देते पास्टर्स को ठीक है, वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा 500 दे दे। अभी देखो दान की सबसे बड़ी सीक्रेट ये है कि जो भी आपको देगा वो ऐसे देगा, ठीक है ना, ऐसे तो घुमा के नहीं देगा, जैसे वो ऐसे फेंकते ना पैसे, ऐसे तो देगा नहीं। वो क्या करेगा, ऐसे हाथ में अपना हाथ देना, ऐसे दे देगा, पास्टर जी ये दान है, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। अभी ये तो पाक खुदा ही जानता है कि इसमें क्या, पास्टर तो नहीं जानता है। वो बेचारा क्या करता है, धन्यवाद खोल के भी नहीं देखेगा, तो कुछ क्लेवर होते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। अच्छा कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ में हुआ कभी ऐसे? मैं बता रहा हूं कि वो जब ऐसे दान देता तो वो बेचारा धन्यवाद करके प्रभु जो भी इन्होंने दिया इनको आशीष देना, ठीक है, तो वो अपनी जेब में डाल लेता है, ठीक है। लेकिन जब वो अपने घर जाके खोलता है तो वो पास्टर थोड़ा सा वरी, उसका दिल टूट जाता है, वो वरी हो जाता है, प्रभु मेरा ये पूरा दिन भी लगा। पास्टर जी शायद अपना एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत जगह पर ऐसा हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि देखो प्रभु जी मेरा पूरा दिन भी लगा, मैंने गाड़ी में 2-3 हजार का डीजल भी डलवाया, सेवादारों को भी साथ लेके इतने लोगों को काम छुड़वा के साथ लेके भी गया, तो इन लोगों ने देखो प्रभु के काम के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मिस्टेक किसकी थी? वो पुराने विश्वासी की, जिसने अच्छा गाइड नहीं किया। तो वचन में लिखा है धोखा मत खाओ, क्योंकि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मत भूलिए। मैंने क्वेश्चन किया था कि पहले स्पीड लोगों की ज्यादा होती, बाद में स्पीड कम हो जाती है। उसका रीजन यही होता है कि आप रॉन्ग लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी बरकत को रोक देते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। मेरे चर्च से बहुत सारे लोग टूट गए जी, इस चर्च से बहुत सारे लोग हट गए। उसका रीजन क्या था कि लोगों ने नेगेटिव लोगों से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनको पास्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पास्टर की फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ना तो पास्टर कुछ कहता है, ना तो मेरे साथ उनका कोई झगड़ा हुआ है, ना उनका मेरी फैमिली के साथ कोई झगड़ा है। लेकिन उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ हो गई कि वो कानों के कच्चे थे, ठीक है, वचन को समझा नहीं, वचन को अभी समझा नहीं, तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। जैसे हवा ने
सांप पर ट्रस्ट किया। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, इस पर ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए चर्च में आप पहले जब स्पीड में आते हैं तो वैसे ही चलते रहें, लोगों की ना सुने, लोगों के पीछे लग के आपको अपने विश्वास में गिरावट नहीं लेके आनी है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग तभी रुकती है जब आप लोगों को सुनते हैं और आपके विश्वास में गिरावट आती है। शमी साहब एक चीज आपको और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बरकत क्यों नहीं पाते हैं, आशीष क्यों नहीं पाते, विश्वास होने के बाद भी आशीष क्यों नहीं पाते? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग सोचते हैं अभी पास्टर बहुत रिच हो गया है। अच्छा, पास्टर अमीर हो गया। पहले जब पास्टर गरीब था तो उसे दान देने की, ऑफरिंग देने की जरूरत थी। अब पास्टर के पास गाड़ियां हैं, बड़ा चर्च है, अभी उसे देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि पास्टर्स जो है वो प्रभु पर निर्भर है। अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर 10 लोग और भेज देगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। ठीक है, लेकिन यहां पर हुआ क्या कि उन्होंने ऐसी बात सोचकर अपनी ब्लेसिंग को क्या किया, रोक दिया, स्टॉप कर अपनी ब्लेसिंग्स को स्टॉप कर दिया। फिर वो बोलते हैं अपोस्टल जी कर्ज हो गया है, अपोस्टल जी ये प्रॉब्लम आ गई है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, गरीबी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफरिंग देना बंद कर दिया ये सोच करके पास्टर रिच हो गया। ठीक है, देखो अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो रिच हो जाते हो, तो पास्टर तो आपसे ज्यादा करता है तो कोई वो ब्लेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों को भी पूरा कर रहे हैं ना साथ वो तो हर वक्त ही प्रभु की हुजूरी में रहता है। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे समाज में पाए जाते हैं जो अपनी ब्लेसिंग को लोगों की आवाज सुन के रोक लेते हैं। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए बुरी संगति में मत पड़े, दूसरों की मत सुने। कुछ लोग चर्च में आते हैं, वो वेल कैरेक्टर होते हैं, लेकिन कैरेक्टरलेस लोगों के साथ मिलकर वो भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर कोई चर्च में मोबाइल फोन पे चैटिंग करेगा ना, तो वो नया नया उसको देखेगा, भाई ये तो मोबाइल फोन पे चैटिंग कर रहा है, डर ही नहीं रहा परमेश्वर ये तो 20 साल से चर्च आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट है, ठीक है। कुछ लोग देखते हैं यार ये अपने गुरु की कदर नहीं करता है, ये अपने पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये परमेश्वर से नहीं डरता है, ये तो 20 साल से आ रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? देखिए आज जो टॉपिक हमने शुरू किया है, नॉर्मल कलीसियाओं में ये चीजें हो रही हैं। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास पर ये चीजें रिवील की हैं। फेथ का, विश्वास का टॉपिक हमने, विश्वास की सीरीज हमने शुरू की हुई है, इसलिए ये चीजें आपके सीखने लायक हैं। ये चीजें चर्चिस में होती हैं जिसकी वजह से चर्चिस में डाउनफॉल आता है। शमी जी, बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि शमी हंस गॉस्पेल सिंगर हैं या अपोस्टल रमन हंस परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड हैं। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ये प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि अपोस्टल रमन हंस हमें स्टेज पर ले आए। लेकिन मेरा ये शुरू से शमी जी, मेरा शुरू से ये रूल रहा है, मैं उसी व्यक्ति को स्टेज पर लाना चाहता हूं जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमेन, which is right, जो विश्वास में एक्टिव है, फेथ में एक्टिव है। अगर मैं मैं एक मीटिंग में चला गया, क्रूसर में चला गया, क्रूसर चल रहा है, तो क्रूसर पर जाने से पहले मैं कई घंटे प्रभु की हुजूरी में रहा। बिल्कुल। जब मैं स्टेज पर गया, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है कि यहां पर आज मिरेकल नहीं हो रहे हैं, यहां पर आज टेस्टमनीज नहीं हो रही, लोग चंगे नहीं हो रहे, कारण क्या प्रभु बताइए मुझे। परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन में डाला कि तुम्हारी स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति सिगरेट पी के आ गया है, जिसकी वजह से अनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर का आत्मा जो है उदास हो गया है। क्योंकि बाइबल में लिखा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में कि तुम चुना हुआ वंश, शाही याजक, पदधारों की मंडली, पवित्र कौम और परमेश्वर की खास प्रजा हो। We are a special, chosen, blessed and anointed people of God. Amen. Praise God. हमारा दूसरे लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। ठीक है, तो जैसे ही वो सिगरेट पी के स्टेज के ऊपर आया, परमेश्वर ने अपना काम बंद कर दिया। अभी मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को अगर हम स्टेज पर ले आएंगे तो क्या वहां पर प्रभु का काम होगा? देखो, मूसा के तंबू में एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक महापवित्र स्थान था। जो स्टेज होती है ये महापवित्र स्थान की तरह होती है। हम इस स्टेज के ऊपर किसी को भी नहीं चढ़ा सकते हैं। वेरी ट्रू। उसी को चढ़ा सकते हैं जो पवित्र है, क्योंकि इसकी सजा आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। ये परमेश्वर का घर है, कोई जुए का घर नहीं। ये परमेश्वर का घर है, कोई इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट का घर नहीं। आज बहुत सारे लोग चर्चेस में इसीलिए नहीं आते हैं, यीशु के काम में हिस्सेदार इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, हमें माइक दो, हमें स्टेज के ऊपर चढ़ाओ, हम चर्च में
मैं कहता हूं आओ, वेलकम, माइक लो, स्टेज पर चढ़ो, वर्शिप करो, लेकिन पहले मुझे आपके अंदर वो चीज दिखनी चाहिए कि आप स्टेज पर चढ़ने के लायक हैं। आत्मा की इंसिस्टेंस सो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि बुरे लोगों की संगति से बचें। तो सिर्फ प्रभु का दास जो कहता है, जो यीशु मसीह का वचन कहता है, उसी पर ध्यान दें और किसी चीज पर ध्यान ना दें, तो आपकी स्पीड बनी रहेगी। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपोस्टल जी ये है कि कैसे पता चले कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है और वो विश्वास काम करता है? कैसे पता चले कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है? ये दूसरे क्वेश्चन के साथ बहुत मिलता जुलता है, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलता है। कैसे पता चले? हाउ वी नो दैट वी गॉट फेथ, वी हैव फेथ। हम कैसे जाने कि हमारे अंदर विश्वास है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, पहले तो आपको बता दिया है कि जब तक आप विश्वास को यूज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर विश्वास है या नहीं। दूसरा रीजन मैं आपको दूंगा, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में पढ़ लेना, नोट कर सकते हैं आप। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन में अलीशा भविष्यवक्ता के पास एक नमान नामक कोढ़ी आता है और वो अलीशा के पास आके उसे मिलना चाहता है, लेकिन अलीशा उसे मिलता नहीं है। मतलब अलीशा विश्वास के साथ तो आया है, अलीशा विश्वास के साथ तो आया है, लेकिन आज्ञाकारी में नहीं है। नमान विश्वास के साथ, हाँ, नमान विश्वास के साथ तो आया है, लेकिन अलीशा की आज्ञा में नहीं है। नॉट इन द ओबीडियंस ऑफ अलीशा। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। परमेश्वर के दास ने कहा 7 डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पता क्या बोल रहा है? मेरे शहर में, मेरे देश में बहुत नदियां थी, मैं वहां पर डुबकी लगा सकता था। मतलब प्रभु के दास की बात को इग्नोर कर रहे हैं, नुमान अलीशा की बात को इग्नोर कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों को और प्रभु के दास की बात को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ध्यान रहे, जब हम अनाज्ञाकारी करते हैं तो हमारा विश्वास भी किसी काम का नहीं। विश्वास के साथ कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ टहनियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं विश्वास के साथ जो आपको फंक्शंस पूरे करने होंगे, तब प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप सोचते होंगे, हो माय गॉड, इतनी सारी कंडीशंस मैं कैसे कर सकता हूं? सब कर सकते हैं। सुनिए, जो लोग फर्स्ट टाइम मीटिंग्स में आते हैं, क्या उनके साथ मिरेकल नहीं होता है? होते हैं। जो फर्स्ट टाइम मीटिंग में आते हैं उनकी पथरियां, रसोलियां गायब नहीं होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। फर्स्ट टाइम मीटिंग में आते हैं उनकी आंखें ठीक नहीं होती हैं? होती हैं। लंगड़े चलते नहीं हैं? चलते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे लोग ठीक नहीं होते हैं? हो रहे हैं। फेसबुक पे लोगों को हीलिंग नहीं मिलती है? मिल रही है। उनके साथ ये चमत्कार क्यों होता है? क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, उनके अंदर ये कोई भी चीज नहीं होती है। क्योंकि उनको कोई गिराने वाला नहीं मिला, अभी कोई गिराने वाला नहीं मिला, मिली। अभी उनको कोई डिस्करेज करने वाला नहीं मिला, इसलिए उनके अंदर ये विश्वास की सारी बातें हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप विश्वास के साथ साथ आज्ञा का पालन भी करें। सो आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या है? अपोस्टल जी, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग जब हमसे बात करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ब्रदर जी, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम बार बार जब उनके लिए प्रेयर करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप विश्वास में बने रहिए, आप विश्वास में बने रहिए। तो वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी फेथ में हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि हम अपने फेथ को कैसे बढ़ाएं कि हमारे काम जो परमेश्वर के साथ हैं वो पूरे हों जल्दी। ओके, ब्रदर शमी का क्वेश्चन है, हाउ टू ग्रो आवर फेथ। हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? जी देखो, मैंने शुरू होने से पहले आपको एक बात बताई कि खड़े रहना है, बस स्टे, खड़े रहें, बने रहें, यही विश्वास है। अगर बात आती है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूं। रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में, शमी जी पढ़ दीजिए। हाँ, क्या लिखा वहां पे? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, विश्वास सुनने से आता है और आप सुनते कहां से हो? प्रभु के वचन से। आज अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, तो उसका उत्तर यही है कि आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो आपका विश्वास डेफिनेटली ग्रो होना अपने आप शुरू हो जाएगा। वचन सुनने से, वचन सुनना है आपने। लाजर जिंदा हुआ 4 दिन का। जब आप डावाडोल होते हैं, आप देखते हैं लाजर जिंदा हुआ, लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा। यीशु मसीह ने कहा तुम भी मेरे जैसे अद्भुत काम करोगे। यीशु मसीह ने कहा आने वाले समय में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
विश्वास तब बढ़ेगा जब आप प्रभु के वचन में, कोई कॉमिक बुक पढ़ने से, कोई मैगजीन पढ़ने से आपका फेथ नहीं बढ़ेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, कोई दुनियावी फिल्म देखने से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास वचन से ही बढ़ेगा। अगर आप डेली 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो, कोई माई का लाल आपके विश्वास को नहीं गिरा सकता है। विश्वास, सुनो, विश्वास करने में और विश्वास में ग्रो होने में बड़ा फर्क है। विश्वास करने में और विश्वास के बीच में बढ़ने में बड़ा फर्क है। सुनो, बाइबल में ये लिखा कि शैतान भी विश्वास करता है। वाओ। डेविल आल्सो बिलीव, शैतान भी विश्वास करता है। लेकिन आपने विश्वास करना नहीं है, आपने विश्वास के साथ साथ उस पर काम भी करना है। जब आप काम करेंगे तो आप ग्रो होगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। शमी जी मेरी तरफ देखिए आप जी, इस कप को ध्यान से देखिए जी। ये कप मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है जी। अभी मैं कह रहा हूं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी ठीक है जी, आपका विश्वास है, क्योंकि आपको मेरा विश्वास दिख रहा है। लेकिन ये विश्वास कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, आने वाले 5 दिन के बाद भी ऐसे रहेगा, 5 साल के बाद भी ऐसे रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपने अगर विश्वास में बढ़ना है तो आपको एक्सरसाइज करना है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज। अगर यहां पर रहेगा तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन कोई मोमेंट नहीं। हाँ, ये ढक्कन मैं थोड़ा टाइट कर लूं, गिर ना जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज करना है। अगर आप जिम जाते हो, मान लो आप कोई 5-10 किलो का वेट ऐसे हाथ में पकड़ लो और शीशे में देते रहो, वाओ मेरा मसल बन रहा है। आप कभी जिम गए शमी जी? हाँ जी, थोड़ा बहुत, कभी कभी। ओके। सो जो लोग जिम में जाते हैं उनको ज्यादा पता है। अगर आप जिम में जाते हो, वेट पकड़ते हो और ऐसे खड़े रहते हो और फोटो खींचते रहते हो, देखो जी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ऐसे नहीं आपके मसल बनेंगे। आपको वेट उठा के एक्सरसाइज करना होगा, तब आपका एक्सरसाइज के द्वारा क्या बनेगा? बॉडी बनेगा, मसल्स बनेंगे, आपके मसल्स बनेंगे। विश्वास कैसे बढ़ेगा? मान लो आपके ऊपर प्रॉब्लम आई, तो आपके अंदर विश्वास होगा तो आप प्रॉब्लम को क्या करेंगे? फेस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है उसे फेस करने की। आप अपने विश्वास को यूज कर। मान लो आपके घर में कोई परिवार का मेंबर, कोई सदस्य बीमार हो गया, ठीक है, आपके अंदर विश्वास ही नहीं, आप तो यीशु मसीह को छोड़ दिए। बिल्कुल। आप 10 साल बोलते रहे मेरे अंदर विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। जैसे ही प्रॉब्लम आई आपने बोला मैं तो चर्च ही नहीं जाऊंगा, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। ये विश्वास ग्रो नहीं हो रहा है। विश्वास ग्रो कैसे होगा? आपने उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से लड़ना है। अय्यूब का सबसे बड़ा उदाहरण है, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आई, उसके बच्चे चले गए, उसके बैल, उसके घोड़े, उसके नौकर, उसका सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि शैतान ने अय्यूब के शरीर के ऊपर फोड़े तक निकाल दिए। अय्यूब की वाइफ के अंदर से शैतान बोलने लगा कि अपने परमेश्वर को छोड़ दे, उसे फिटकार, मर जा, उसने तुझे क्या दिया। लेकिन अय्यूब का रिस्पॉन्स था कि परमेश्वर जब भली चीजें देता है तो हम खुश होते हैं, जब वो दुख देता है तो हम क्या उसे बुरा कहें। उसने दिया, उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। ये है फेथ, ये है विश्वास। हम विश्वास को कैसे बढ़ाएं? जब हम पर प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, आप उस परेशानी को झेलें, उस परेशानी में आप बने रहें। जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, उस मुसीबत में आप खड़े रहें। आपको छाता इसलिए दिया गया है कि आप उसे बारिश में खोलें और बारिश आपके ऊपर ना पड़े। आपको लाइट इसलिए दी गई है ताकि आप अंधेरे में रोशनी कर सकें। आपको गाड़ी इसलिए दी गई है ताकि आप उस चलाएं और आप सफर करें। आपको विश्वास इसलिए दिया गया है, जब मुसीबत आए, परेशानी आए, अंधेरी आए, जब शैतान आपके जीवन में काम करे, आप उस विश्वास से बच सकें। विश्वास का प्रूफ क्या है? विश्वास का एविडेंस क्या है? कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं मरते दम तक प्रभु के साथ चलूंगा। यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही बचाने वाला है, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह था, है और रहेगा। मैं गरीबी में रहूं, मैं अमीरी में रहूं, मैं दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं, मैं कैसा भी रहूं, मैं यीशु मसीह का हूं। ये है फेथ, ये है विश्वास। प्रेज़ गॉड। अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? अभी आपने सीखा है, पास्टर जी ने बहुत अच्छे वचन के साथ, रेफरेंस के साथ हमें बताया कि रोमन उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना क्या है हमें? परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, दुनिया की बातें नहीं,
ओनली वर्ड ऑफ गॉड। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शमी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोस्टल जी आपके लिए। हम आपसे मुझे क्वेश्चन करो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे क्वेश्चन करने की? एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपके एक्सपीरियंस जो लोग सुन रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से हम सीखें और हम जानें कि परमेश्वर, अभी मेरा क्वेश्चन है, आपका विश्वास इतना बड़ा कैसे है और आपके विश्वास को देख के परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थनाओं का आंसर करते हैं? आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका विश्वास। आज मुझे बहुत देर बाद मौका मिला है कि मैं परमेश्वर के दास के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि मोस्टली अपोस्टल जी जो हैं प्रेयर में रहते हैं और हम एक ही घर में होने के बाद भी एक एक हफ्ता एक दूसरे को मिल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, क्योंकि मैं चर्च में रहता हूँ और अपोस्टल जी घर पे प्रेयर में रहते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि आज हम दोनों भाई एक साथ बैठ के खुदा के कलाम की बातों को आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। और मैं इसीलिए, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप का विश्वास इतना बड़ा कैसे है और आपके विश्वास को देख के परमेश्वर इतनी जल्दी आपकी प्रार्थनाओं का आंसर कैसे आता है? आज आप मेरे सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब जाने। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ब्रदर शमी जी ऐसे हैं, 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की जी। 2005 में मेरा बपतिस्मा हुआ। 2005 से लेकर 2020 तक आज पूरे 15 साल हो चुके हैं जी। और 15 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया। ऐसी परेशानियां मैंने जीवन में देखी हैं, अगर मैं विश्वास नहीं करता, अगर मैं विश्वास में ना खड़ा रहता, तो शायद आज मैं इतने सारे लोगों के बीच में प्रभु का वचन ना सुना पाता। हालेलुया, प्रेज गॉड, इट्स ट्रू। मेरे विश्वास का सीक्रेट एक ही है, आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। सिंपल, आसान, कोई ज़्यादा उलझन वाला बात आपको नहीं बताऊंगा। सिंपल, ये चीज़ है मेरे अंदर बस। मैं हमेशा परमेश्वर के क्लोज रहता हूं, मैं हमेशा यीशु मसीह के क्लोज रहता हूं। मेरे विश्वास का शमी जी यही सीक्रेट है, मैंने कभी परमेश्वर पर शक नहीं किया। हालेलुया, आमीन। जब मुझ पर दुख आता है, जब मुझ पर परेशानी आती है, तब भी मेरी आंखें प्रभु पर लगी रहती है, क्योंकि मुझे उन दुखों को फेस करना है, उन परेशानियों को मुझे फेस करना है। तब भी मुझे पता चलेगा कि मैं कितना विश्वास में कामिल हूं। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आप अगर फर्स्ट क्लास से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में जाना चाहते हो, आपको फर्स्ट क्लास का परीक्षा कंप्लीट करना होगा। विश्वास यही है कि आप हर लेवल पर खरे उतरें, हर लेवल को आप कंप्लीट करें, फेथफुल बने रहें, तब आप तीसरी क्लास में 10वीं क्लास में जा पाएंगे। मेरे विश्वास का यही सीक्रेट है। प्रार्थना, मेरा प्रार्थनिक जीवन बहुत ज़्यादा है। हालेलुया, वो दिखता है, प्रेज गॉड। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है शमी जी, उसका विश्वास कभी कम नहीं होता है। आमीन। मेरी किसी के साथ काउंसलिंग नहीं है, मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर से मिला रहना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई दुखी है, तो मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं प्रभु की हजूरी में ही स्पेंड करता हूँ। प्रेज गॉड, आमीन। और जैसे दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो ठट्ठे करने वालों की संगति में नहीं बैठता है, ना वो विकेड लोगों की, पाप करने वाले लोगों की संगति में रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा विश्वास दिया है कि इस विश्वास की वजह से आज मिनिस्ट्री चल रही है, हालेलुया, चमत्कार हो रहे हैं। मैं दुनिया की हर कंट्री को ट्रैवल कर चुका हूँ सिर्फ विश्वास की, बिकॉज ऑफ फेथ। विश्वास की वजह से ही सब कुछ हुआ और प्रार्थना की वजह से। एक ही चीज़ अब मैं बताना चाहता हूँ, देखो दुख आने हैं। मैं वो पास्टर नहीं हूँ, मैं वो अपोस्टल नहीं हूँ जो आपको कहूँगा कि दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे,
परेशानियां आएंगी, लेकिन आपका विश्वास आपको बचाएगा। आमीन, प्रेज गॉड। आपका विश्वास आपको कभी यीशु मसीह से दूर नहीं होने देगा। असल में शमी जी, परमेश्वर की ओर से विश्वास हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम प्रभु में बने रहें। आमीन। विश्वास इसलिए नहीं दिया गया है कि हम लोगों को दिखाएं मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं। इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें। प्रेज गॉड। ये मेरे जीवन का सीक्रेट है कि प्रभु में बने रहें, विश्वास अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी। और मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस सेशन में मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ के खुदा के वचन की, खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा आनंद आया। और मैं ईमान रखता हूं कि मुझे सुनने और देखने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और उन्होंने बहुत बरकत पाई होगी कलाम से। और आज के मेरे जो विश्वास को लेकर क्वेश्चंस थे, आप लोगों के क्वेश्चंस थे, वो हमने खुदा के दास के द्वारा उनके अच्छे आंसर्स, उसके अच्छे उत्तर को पाया है। तो मैं ईमान रखता हूं कि आप सेटिस्फाइड हैं और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे और आपकी प्रार्थनिक जिंदगी में बढ़ेंगे। जैसे खुदा के दास ने अपने बारे में बताया कि वो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, आज तक 2005 से लेके अब तक वो प्रभु के साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो और परमेश्वर के दास के मुंह के द्वारा कहे गए सारे शब्द, सारी प्रोफेसीज, सारी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर आपको और आपकी परिवार को सलामत रखे, खुश रहें, आनंदित रहें यीशु में। फिर से मिलेंगे फ्राइडे को 9 बजे। वचन में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, बाइबल पढ़नी है। जो तूफानों में पलते हैं वही तूफानों से लड़ते हैं। इस बात को याद रखें, जो तूफानों में रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। नौकरी छूट गई है, थोड़ा सा नुकसान हो गया है, डिस्करेज ना हो, इसकी वजह से उत्साह ना छोड़ें, क्योंकि उत्साह रखने वालों की ही जीत होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को उड़ीक करने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो थकेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। They will be fly like eagle। आप उकाब हैं, उकाब हिम्मत नहीं हारता है, स्ट्रेस नहीं होना, टेंशन नहीं होना है। प्रभु आपके लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। ये सेवकाई आपकी सहायता के लिए हमेशा है। प्रभु आपको ब्लेस करे, नेगेटिव लोगों से बचे रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू।